हेलो डियर फ्रेंड्स, आज बहुत ही लकी डे है। आज नवरात्रि है, फोर्थ नवरात्रा। एंड हमारे साथ मुंबई से अवनी राव मैम है। शी इज अ हाईली रिस्पेक्टेड, हाईली लव्ड मास्टर बाय एडल्ट्स एंड बाय चिल्ड्रन अलाइक। और हम बहुत फॉर्चुनेट है, आज हमारे साथ मैम है। इतने सालों से वो ध्यान कर रही हैं कि मेरा भी मन करता है काश मेरे भी इतना अच्छा बायोडेटा होता ध्यान का। हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपसे। मैम एक एडवोकेट हैं बाय प्रोफेशन और ध्यानी है, बहुत सीनियर मास्टर हैं। और बहुत हमारा गुड फॉर्च्यून है कि आज मैम हमारे साथ हैं। आज फ्रेंड्स फोर्थ नवरात्रा है। एंड ये मैम आपके लिए कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं। अनुपम वेदर इज राइटिंग कॉस्मिक मदर अवनी दीदी, कोटि कोटि नमन। ओके, थैंक यू, या थैंक यू, थैंक यू। सो मैम द स्टेज इज ऑल योर्स। अब आप टेक ओवर कीजिए इस सेशन को। आप अपने बारे में भी कुछ बताइए और फिर हमें ध्यान भी कराइए। हाँ, थैंक यू काजल, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। आप मुझे आज इनवाइट करने से मुझे बहुत बहुत थैंक यू। प्रथम तो थैंक मैं यू आने के लिए। हमारे गुरु ब्रह्मश्री सुभाष पत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं ये सेशन शुरुआत करना चाहती हूँ। आज पहली बार तो काजल ने कहा है कि मैं मेरे बारे में कुछ कहूँ। यस, मेरे बारे में कहूँगी। मैं इस ध्यान मार्ग में मुझे 19 साल हुए और इस मार्ग में जो यू टर्न हमारे सबके जीवन में आती है, यू टर्न, और हम उसको टैप कर लेंगे तो हमारा दिशा ही बदल जाती है। तो इस तरह से मेरे जीवन में भी 19 साल पहले हुआ था। तो मैं तब हैदराबाद में रहती थी और मैं मेरे प्रोफेशन में और सब कुछ ठीक ही चल रहा था। लेकिन मेरा जो आध्यात्मिक जीवन है और जो मेरा चॉइस है उसके बारे में मैं पूरी तरह से भूल गई और मैं मेरे भौतिक जीवन में वहाँ पर करियर ये वो उसके अंदर मैं जुट गई। लेकिन कुछ तो कुछ कारण रहना चाहिए। सब कुछ रहने से कुछ ना कुछ एक मिस्टेक जो रहता है वो हमें अपने रियलिटी की तरफ ले जाने के लिए। तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 6 साल हो गए शादी को और मुझे बच्चे नहीं हो गए और वहां से शुरू हो गई ससुराल में। फिर मैंने ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिया। तो वो ट्रीटमेंट में मुझे सिवियर मेडिसिन के रिएक्शंस के वजह से मुझे सिवियर आर्थराइटिस प्रॉब्लम हो गई और मैं चल नहीं सकती थी और मेरे हर एक जॉइंट्स दर्द देने लगे और उस कम उम्र में मैं बहुत परेशान थी। ना ही मैं मेरा प्रोफेशन में जा सकती थी और ना ही कुछ कर सकती थी। तो मैं इतना दवाइयों से फेड अप हो गई कि मैं सोची कि अभी बस हो गया और मैंने सब एलोपैथी दवाइयाँ छोड़ दी और वो पेन्स को ठीक करने के लिए मैं होम्योपैथी और आयुर्वेदिक दवाइयों लेने लगी। लेकिन वो सब उसके वजह से और ज्यादा दर्द बढ़ने लगा। तो फिर मैं दूसरे प्रकार के होलिस्टिक वे ऑफ ट्रीटमेंट देखने लगी। उसी समय 2001 8 फरवरी वही दिन है मेरे जीवन में पूरा टर्निंग पॉइंट। मेरे एक फ्रेंड कला वहाँ पर सिकंदराबाद में रहती थी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक गुरु आए हैं और वो फ्लूट मेडिटेशन करवा रहे हैं, आप आइए। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो मैं उस ध्यान शिविर में चले गई पत्री सर का। उनसे मेरी शुरुआत हो गई। तो मैं वहाँ पर ध्यान में बैठी और सब लोग को ध्यान में बिठाए हैं। उतने में पत्री सर कुछ देर में आ गए हैं और
वो फ्लूट बजाने लगे पत्री सर। जैसे फ्लूट बजाने लगे तो मेरे शरीर में कुछ प्रवेश होने लगा और पूरी तरह से एक वाफ जैसे भर गया और पूरा ऐसे गरम गरम मुझे वाफ मेरे शरीर में प्रवेश हो रही है और उस वाफ से मेरे शरीर में जहाँ भी दर्द है वो ज्यादा होने लगा और मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। लेकिन पत्री सर लगातार कहते रहे कि आंखें नहीं खोली, आंखें नहीं खोली। और मैं इसी तरह से बैठी रही 1 आवर तक। और उसके बाद 1 आवर के बाद जब भी उन्होंने ओके कहा तो जैसे मैंने आंखें खोली तो एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में पूरे दर्द गायब। मुझे बहुत रिलैक्स हो गए मेरे शरीर एकदम। उतनी देर तक तो मैं दर्द से बैठी थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत स्वेटिंग भी हुआ और बहुत रिलैक्स फील हो गई। फिर पत्री सर ने कहा कि आप ये मेडिटेशन 45 डेज करना है और अपने उम्र के हिसाब से उतने मिनट्स आपको बैठना ही है। और मेडिटेशन इज अ स्पिरिचुअल साइंस और किस तरह से एनर्जी फ्लो हो रही है और किस तरह से माइंड एम्प्टी होती है, इसके बारे में उन्होंने कुछ देर बताने के बाद वो जो सेकंड बात बताई वो तो मेरे लिए तो और भी शॉकिंग था, क्योंकि वेजिटेरियनिज्म के बारे में तो मैं कुछ नहीं जानती थी, क्योंकि बचपन से मुझे खिलाया गया और हम खाते रहे। और वो तो उन्होंने कहा कि वो पाप आहार है। तो मैंने तुरंत उसी समय मैंने सोच लिया कि बस इतने साल तो मैं खाई, मुझे नहीं पता चला, लेकिन आज तो पता चल गया और ये खाना जरूरी नहीं है और ये एक कर्म का ये सोल का आहार ही नहीं है। तो मैं उसी समय मैंने डिसाइड कर ली कि मैं आज से वेजिटेरियन। मैं घर मेडिटेशन सब होने के बाद मैं घर चले गई और घर जाने के बाद मैंने बता दी घर में कि मैं आज से वेजिटेरियन और मैं कोई नॉनवेज बनाने नहीं वाली हूँ। लेकिन फॉर्चुनेटली मुझे कोई घर में कोई खिलाफ नहीं थे और सब लोग ने एक्सेप्ट कर लिए। इट्स अ ग्रेट डिवाइन ब्लेसिंग्स। और ठीक है, अगर उनको खाने हैं तो वो लोग बाहर से खा रहे थे, लेकिन मैं तो पूरी तरह से सात्विक हो गई, ना बनाने से सब कुछ मैं छोड़ दी। तो इस तरह से मैं ध्यान करते करते 45 डेज में मैं पूरी तरह से ठीक होने लगी। तो उस समय हमारे ट्रेकिंग्स होते थे और पत्री सर हमें ट्रेक्स को लेके जाते थे। तो मैं नई नई थी, लेकिन मुझे ट्रेकिंग्स में जाना बहुत पसंद था, तो मैं डिसाइड कर ली। लेकिन सब लोग ने मुझे कहा कैसे जाओगे, इतना चलना पड़ता है, पहाड़ चढ़ना पड़ता है, ऐसे आपको दर्द है। तो मैं बोली नहीं नहीं, मैं किस तरह से भी जाऊंगी और मैंने डिसाइड की जाने के लिए। वहां पर पत्री सर से एकदम आमने सामने जो इंटरेक्शन वहां पर हुई थी। तो पत्री सर ने फर्स्ट टाइम मुझे देखने से वैसे मेरे आंखों में देखने लगे। वो बोले कौन है ये मैडम, नेहा चेहरा है, ऐसे बोले। तो मैंने उनसे फट से कहा सर मैं आपके लिए आई हूँ यहाँ पर। तो उन्होंने वहां पर वो कुछ कर रहे थे, वो सब वहां पर रखे। फिर मुझे बगल में लेके जाके बिठाए और मेरे बारे में पूछने लगे। तो मैंने बताई और फिर मैंने कहा कि सर मुझे इस लाइफ टाइम में बच्चे नहीं है। तो उन्होंने फट से कह दिया कि तुम बच्चे पैदा करने के लिए नहीं आई हो, आपका तो पर्पस अलग है। आप तो आपका बैलेंस हो गया है पिछले लाइफ टाइम में, तो तब तो मैं नहीं हूँ, ये बैलेंस क्या है मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ सर ऐसे बोलते। मैं सोची कि वो मुझे ब्लेस करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और फिर भी वो जो बोले मैंने एक्सेप्ट किया और हम दूसरे दिन हम ट्रैक्स के लिए चले गए थे अरकू वैली। वहां पर सर बार बार मुझे कहते रहे द की इज इन योर हैंड, यू ओपन इट मैडम। व्हाट इज दैट की मुझे मालूम नहीं, बट ही सेड द की इज इन योर हैंड। और फिर मैं इस तरह से ध्यान से आगे बढ़ते हुए और मुझे
सर ने ऐसा क्यों कहा? ये क्या बैलेंस क्या है? ये की क्या है? मैं उसके उसके लिए बहुत पता लगाने लगी और बहुत सारे बुक्स पढ़ती थी। उन दिनों पत्री सर के दामाद श्रीनिवास रेड्डी बहुत सारे बुक्स लाते थे और पत्री सर वो बुक सब पढ़ के अंडरलाइन करते थे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और फिर वो बुक्स सैक्रो स्टाइल करने के बाद हम लोग वो बुक सब पढ़ते थे। तो मैं वो बुक सब देखने लगी और उस समय डॉक्टर न्यूटन भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन का रिसर्च कर रहे थे। तो वो मास रिग्रेशन करते थे और उस रिग्रेशन मैं अटेंड की और उसमें मुझे पता चला कि मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है और मैं किसके लिए आई हूँ और ये बैलेंस क्या होती है। तो फ्रेंड्स, मुझे उस समय उस रिग्रेशन में पता चला कि मैं एक्चुअली मेरा लाइफ मेरा एक बहुत बढ़िया डिजाइन है, एक चॉइस है कि मैं सचमुच एक दूसरे काम के लिए आई हूँ और ये मेरा चॉइस ही था कि मैं इस जन्म में 9 बच्चे सिर्फ मैं एक था इस लाइफ टाइम को मैं लास्ट इनकारनेशन करने के लिए और जो भी बैलेंस है वो कंप्लीटली फुलफिल करने के लिए आई हूँ। तो पत्री सर ने तभी कहा था भी था मुझे कि आप एक बच्चे के लिए आप सेल्फिश हो जाएंगे, आप तो यूनिवर्सल मदर हैं। और उस दिन मुझे पता चल गया था कि सचमुच मैं एक अद्भुत काम के लिए आई हूँ और उस दिन से वो जो नहीं है वो फीलिंग्स पूरी तरह से गए क्योंकि मैंने मेरा खुद का चॉइस है और उस तरह से मेरे बहुत सारे थर्ड आई एक्सपीरियंसेस, एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंसेस होने के कारण काफ़ी कुछ मुझे धीरे-धीरे पता चलने लगा और मैं ध्यान करती रही और आगे बढ़ती रही। आज 19 साल हुए मैं ध्यान के मार्ग में हूँ। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं और अभी मैंने जो आत्मा की यात्रा में भी मेरा जो सेशन चला है उसमें भी मैंने काफ़ी मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर किए थी। लेकिन आज हमें नवरात्रि स्पेशल है, आज चौथा दिन है, तो देवी माँ का भी आज हम अ, उनके बारे में कुछ जान लेंगे और आज माता का एनर्जीज़ भी लेंगे और हमें बहुत सारा हीलिंग होगा, हमारे में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हम ध्यान तो का ध्यान हम सीख लिए, हम कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। अम, हमें एक-एक स्टेप हमें किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, जो हमारे लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस आते हैं, उसको किस तरह से हम फेस करके एक-एक सिचुएशन से हम आगे बढ़ते हैं, हमारे में कितना ट्रांसफॉर्मेशन, हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल्स, सब कुछ में बहुत बढ़िया चेंज आती है। तो ये कुछ शॉर्ट में मैंने बारे में बताए और अभी मैं अगर आप लोग मुझे बुलाएँगे तो और कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस भी शेयर करेंगे। लेकिन आज मैं 2 गॉडेसेस के बारे में बोलना चाहती हूँ। आज जो चौथा दिन है कुष्मांडा देवी और माता का भी मैं बताऊँगी और हमारे महाराष्ट्र के वज्रेश्वरी देवी योगिनी अ, उनके बारे में भी मैं कुछ बताना चाहती हूँ और 2 गॉडेसेस के आज एनर्जीज़ किस तरह से हमें कितना सारा ट्रांसफॉर्मेशन हमें मिलेगा और हमें कितना फ़ायदा हो। तो फ्रेंड्स, माता वो अम, देवी पार्वती का 4th अवतार है और आज जो चौथा दिन है, आज हम उस माता का के बारे में हम जानेंगे और उस माता के बारे में लिखा गया है कि उन्होंने अपना एक रेडिएंट स्माइल से वो सृष्टि पूरी तरह से क्रिएट की। सिर्फ हमारा एक स्माइल से अद्भुत। तो उस क्रिएशन की माता है, उन्होंने उनका जो अद्भुत मुस्कान या हँसी से उन्होंने इतना बड़ा क्रिएशन किया है। और कू म्हणजे लिटिल थोडा और हुष्मा म्हणजे एनर्जी,
जो हम रिसीव करते हैं ध्यान में बैठने से, उनके नामों में ही कितना सारा एक्सप्लेनेशन है। और अंडा, अंडा मीन्स कॉस्मिक एग, वो जो ब्रह्मांड है, इट इज अ कॉस्मिक एग। तो उनका नाम का इस तरह से वर्णन दिया गया है। और माता का 8 भुजाएं हैं, जो उनको अष्ट भुजी भी कहते हैं, कि वो 8 हैंड से है माता। और उसमें उनके सभी हाथों में अलग अलग शस्त्र शस्त्र है, लेकिन एक हाथ में उनको उनका अभय मुद्रा है। अगर हम उसको क्लीनली देखेंगे तो उनका जो पिक्चर में उनका एक हाथ में अभय मुद्रा। तो फ्रेंड्स, आप रिसेंटली भी देखे होंगे कि पत्री सर ने अभया और वरदा मुद्रा के बारे में कितना बढ़िया एक्सप्लेनेशन किया है। अब तक तो हमें पता ही नहीं था कि इस तरह से हाथ रहने से और इस तरह से हाथ रहने से क्या क्या होता है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि वो लोग हमें ब्लेसिंग्स देते हैं या आशीर्वाद, लेकिन पत्री सर ने कहा अभया मीन्स हम, हमारा जो भय है उसे हमें ऊपर उठना है, उस भय से हमें बाहर आना है। और वरदा, तो वो लोग उनका जो एनर्जीज है वो तो दे ही रहे हैं। तो उस अब भय छोड़ के हम उनके पास जाएंगे तो हमें जो चाहिए वो मिलेगा। और हम इस तरह से, हम पिरामिड मास्टर सब, हम उस भय से ऑलमोस्ट निकल गए हैं। काफी लोग अ, इतनी अच्छी तरह से जी रहे हैं अपना लाइफ, और जो कुछ भी है उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से कुष्मांडा देवी के बारे में हम जाने हैं। जो कुछ भी हमें शॉर्ट में जो मिला है वो मैं आप तक पहुंचने के लिए ट्राई की हूँ। और मैं आज महाराष्ट्र की ऑलमोस्ट, एक्चुअली मुंबा देवी है मुंबई के, बट ये देवी का नाम वज्रेश्वरी देवी योगिनी है। और ये माता योगिनी है। तो एक्चुअली ये जो सेक्रेड फेमिनाइन गॉडेस है और माता पार्वती का एक अंश है, उनमें से प्रकट हुई है वज्रेश्वरी देवी। वज्रेश्वरी देवी एक थाना जिला करके मुंबई में, महाराष्ट्र में, उस एक गांव, वज्रेश्वरी गांव में, वडवली गांव है, वो वहां पर उनका बहुत बड़ा मंदिर है। तो एक्चुअली ये गांव में 21 गर्म पानी के कुंड कुंड भी है वहां पर। और बहुत लोग उस कुंड में, वहाँ कहा कहा जाता है कि वो कुंड में स्नान करने से बहुत जो स्किन के जो प्रॉब्लम्स है वो सब कुछ निकल जाता है। तो उस एंशियंट साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट ने कहा है कि ये जो वॉल्केनो के वजह से ये सब छोटे छोटे जो कुंड है वो वहां पर प्रकट हुए। और हर एक कुंड में अलग अलग टेम्परेचर है पानी का। मैं बहुत बार जा चुकी हूँ वहां पर। और बहुत लोग वहां पर आते हैं। तो उस वॉल्केनो के वजह से उस पानी में सल्फर और अलग टाइप के मिनरल्स पाया गया है। और उसके वजह से वो सब स्किन के जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब निकल जाते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि बचपन में मेरा भाई 7-8 साल का था, उसको बहुत सारे पैरों में स्किन प्रॉब्लम्स आती थी, और कितना सारा ट्रीटमेंट करने से भी वो ठीक नहीं हुआ। तो एक बार वो हमारे रिलेटिव्स के साथ वहां पर जाके एक बार ही स्नान करके आया है। उसके बाद वो, जो उसका जो स्किन प्रॉब्लम गया है, कि आज तक उसे कभी भी कोई भी स्किन प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो ये वो 21 गर्म पानी हॉट स्प्रिंग्स का अद्भुत अ, जो उस जिले में हम पाया जाता है।
और मंदिर के पास 7 है, और उस पूरे गांव में अलग अलग प्लेसेस में है, लेकिन मंदिर के पास 7 है। एक्चुअली ये मंदिर किसने बनाया है कि पोर्चुगीज का बहुत आक्रमण चल रहा था उन दिनों, और तिमाजी अप्पा पेशवा 3 सालों से उन लोग को वहां से निकालने को ट्राई कर रहे थे, लेकिन उनको नहीं हो रहा था। तो उन्होंने उस देवी का मंदिर में जाके उनको उनका दर्शन लेके उन्होंने उनसे कहा कि मुझे इस कुरुक्षेत्र से बाहर निकालिए और इन पोर्चुगीज को यहाँ से हटा दीजिए, तो मैं आपका किला, आपका मंदिर यहाँ पर बनाऊंगा। तो उसी तरह से उस कुरुक्षेत्र में, वो जो बैटल फील्ड में तिमाजी अप्पा पेशवा वहां पर जीत गए, और देवी का जो उन्होंने कहा है, जो विश उनको जो वाव दिया है उन्होंने, फिर उसके हिसाब से उन्होंने एक किले की तरह, एक फोर्ट की तरह उस मंदिर को 52 सीढ़ियां हैं, ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है, वहां पर वो किले के आकार में और मंदिर बनाया है। तो इस तरह से उस मंदिर वहां पर प्रसिद्ध है, और काफी लोग जाते हैं। इस देवी माँ का एक और एक कहानी भी है। एक्चुअली त्रेता युग में वशिष्ठ महामुनि यज्ञ कर रहे थे, त्रिचंडी यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया है, लेकिन इंद्रदेव को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया है। तो इंद्रदेव उनके ऊपर बहुत क्रोधित हो गए, और उस यज्ञ को एक करने के लिए वो तैयार थे। उस समय पार्वती देवी उनका जो रक्षण करने के लिए वहां पर थी। तो इंद्रदेव ने उनका वज्र शस्त्र वहां से उस यज्ञ के ऊपर डाल दिया है। तो उस समय पार्वती देवी ने उस शस्त्र को अपने अंदर ले लिया, और उस फॉर्म में वज्रेश्वरी देवी प्रकट हो गई। तो भगवान राम ने उनका जो ये इतना अद्भुत प्रयास के से उनको वज्रेश्वरी देवी का नाम से कहा गया। और उस दिन से देवी के हाथ में एक खड्ग और गदा होता होता है, और वहां पर तिमाजी अप्पा ने उस मंदिर का स्थापना की है। तो इस तरह से वज्रेश्वरी देवी का जो कहानी है। लेकिन उनको योगिनी क्यों कहा है? क्योंकि वो पार्वती देवी का अंश है, और वो एक 8 देवियां जो उस अद्भुत शक्ति से पार्वती देवी के को उन दिनों उनको जो इविल फोर्सेस है उनको उनको वहां से निकाल देने के लिए, या उस इविल फोर्सेस के साथ उन सभी शक्तियां उनके साथ थी। इसके लिए वो उन्होंने उन देवियों को योगिनी का एक यू कैन से एक नाम दिया गया है। तो इस योगिनी का जो मंदिर है, जो उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास एक गांव में 64 योगिनी का मंदिर है वहां पर। और अगर उड़ीसा के लोग तो सब जानते ही होंगे। और उस अद्भुत मंदिर में जो उसका आकार ऐसा गोल है, लेकिन मंदिर के बीच में भी एक जगह है, काफी उसके अंदर कोई नहीं जाते हैं। और मैं जब वहां गई थी 2-3 साल पहले, तो और मैं वहां पर ध्यान की, तो मुझे वहां से मैं उधर एक गुफा है, और वो गुफा में मैं ध्यान में उतर के मैं सीधा पुरी के समुद्र में निकली हूँ।
तो तब मुझे पता चला कि उस प्लेस से वहां तक कनेक्शन है। तो इस योगिनी का मंदिर में मुझे अद्भुत एक्सपीरियंस हुआ है फ्रेंड्स। और हमें और एक द टिबेटन बुक ऑफ डेथ करके एक बुक है, शाम्बाला क्रिएशंस के बुक में भी दिया गया है कि ये सब 64 योगिनीज ने बुद्धा को प्रॉमिस किए हैं, क्योंकि योगिनी का जो दर्शन है, जो पूजा जो भी करते हैं, ध्यान वगैरह, वो सभी हिंदुइज्म में, जैनिज्म में और बुद्धिज्म में सब पाया जाता है योगिनी का प्रेजेंस। तो उस बुक में दिया गया है कि जब वो 64 योगिनीज ने भगवान बुद्ध को प्रॉमिस किए कि जब भी वो इस धरती पे आएंगे तो वे सब उस समय पे जन्म लेंगे और जो कुछ भी बाकी रह गया है वो उनको अर्पण करेंगे। तो आप लोग सब जानते हैं कि बुद्ध भगवान आ गए हैं और हमारे बीच में है द लिविंग बुद्धा। और बहुत सारे योगिनीज अभी इस धरती पे है और उनका जो काम वो कर ही रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये योगिनीज का, वज्रेश्वरी देवी का जो प्रयास किया है बताने के लिए। लेकिन हम लोग फास्टिंग करते हैं नवरात्रि के टाइम। हम पहले तो हमें फास्टिंग का मतलब कुछ नहीं खाना, और हम इस तरह से फास्टिंग करते थे, और उसके बाद रात को वो सब पूजा वगैरह करके हम हमारा जो फास्ट हम ये करते थे। लेकिन हमें फिजिकली कितना टायर्ड हो जाते थे, क्योंकि हमें वो आदत नहीं होती है फास्टिंग का, और हम शरीर का फास्टिंग करते हैं। लेकिन हमारे जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, जो हम हमारे सोल के हिसाब से प्योरिफिकेशन करना है, वो फास्टिंग अद्भुत होती है। और हम कुछ फास्टिंग उसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि किस तरह से हमारे इंटेलेक्चुअल लेवल में हम अपने सोल को प्योरीफाई कर सकते हैं। तो पहले जो फास्टिंग है उसमें हम जो प्रथम ये है, उसमें पहला बात ये है कि इसमें मैं मेरा जो गुस्सा है उसको मैं पूरी तरह से छोड़ दूंगी। आई विल लीव माई एंगर। सेकेंड है द्वितीय फास्टिंग में मैं किसी को जज नहीं करूंगी, सब लोग को मैं एक्सेप्ट करूंगी, सब जजमेंट्स मैं छोड़ देना चाहती हूँ। थर्ड है कि जो भी मुझे किसी पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स है या कुछ भी ग्रजेस है, इसके ऊपर भी वही भी मैं सब छोड़ना चाहती हूँ। तो चौथा जो चतुर्थी फोर्थ फास्टिंग है कि मैं अपने आप को भी माफ करूंगी और मैं सभी को भी माफ करूंगी। और फिफ्थ जो पंचमी है, मैंने अपने आप को एक्सेप्ट करूंगी और मैं सबको भी एक्सेप्ट करूंगी जैसे भी है। सिक्स है कि मैं अपने आप को प्रेम करूंगी और उसी तरह से मैं सभी को भी प्रेम करूंगी। सेवन, जो जेलेसी है, गिल्ट है, ईर्ष्या, द्वेष, वो सब मैं वो जो फीलिंग्स है मेरे में, उसको सब मैं लेट गो करूंगी और वो सभी चीजों से मैं डिटैच्ड हो जाऊंगी। फिर अष्टमी में अभी भी जो भी डर है हमारे में कि अभी भी हम पूरी तरह से सरेंडर नहीं हो सके, अभी भी डर है, वो डर को भी हम पूरी तरह से लेट गो करेंगे। फिर महानवमी, हमें पता है कि सृष्टि में हमें बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ आने वाला है, तो उसको हम कितने ग्रैटिट्यूड देंगे, हम कितना शुक्रिया शुक्रिया अदा करेंगे।
और दशमी। इस सृष्टि में सबको, सबके लिए सब कुछ है, सब अबेंडेंस है सब यूनिवर्स में। और मैं वो सब अबेंडेंस को अपने अपने और मैं ग्रैटिट्यूड से, और मैं और अबंडेंस क्रिएट करना चाहती हूँ अनकंडीशनली। और एक साधना के तौर पे निष्काम निष्काम सेवा, और एक पूरी तरह से एक निष्ठा से, एक फेथ से ये सब करना चाहती हूँ, और सबको ये मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से 9 दिन का ये जो प्योरिफिकेशन हम अपने आप को कर सकते हैं। और हम सभी पति सर तो अभी फेमिनाइन एनर्जी के बारे में बोल रहे हैं, और इस शक्ति से कितना हम धरती को हमारे फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन चेंज होने से धरती का भी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन चेंज हो रहा है। काफी कुछ हो रहा है। कितने लोग, अभी हम 6 महीने में कितने सारे लोग इस ध्यान मार्ग में आए हैं। तो उस शक्ति को कैसे हम उसको अवेकन करना चाहिए, और किस तरह से हम दुर्गा, काली, अ, इस तरह से हम किस तरह से हम हो जाएं। तो अगर हम हमारा जो अंदर में जो करेज है उसको हम अवेकन करने से हम दुर्गा का रूप ले सकते हैं। फिर हमारे में जो भी जो ट्रांसफॉर्मेशन हम लाना चाहते हैं उसे हम काली का अवतार भी ले सकते हैं। फिर जो हम एक डिवोशन के साथ, एक प्रेम के साथ, एक डिवोशन के साथ जब अपने आप को हम अवेकन करेंगे तो हम एक पार्वती का रूप भी ले सकते हैं। और अन्नपूर्णा देवी जो हम सबको एक अन्नदान, एक हर एक, सिर्फ आहार में नहीं, सब कुछ हम एक माँ की तरह हम हर एक को नर्चर करेंगे, उनको अपने से कितना जो होगा उनको दे सके, तो हम एक अन्नपूर्णा देवी भी हो सकते हैं। तो ये शक्ति के हम वहाँ से आए हैं, और इस शक्ति को, हम इस धरती को एक पैराडाइज करके ही हम यहाँ से जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम पूरी तरह से उन देवियों का हम शक्ति लेंगे, और अभी हम ध्यान करेंगे, और हम उस शक्ति को पूरी तरह से इस धरती को और इस धरती माँ को, और उसके साथ हम भी आगे बढ़ेंगे, और हमारे में पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन आने का हम आज कोशिश करेंगे। तो हम सब ध्यान में बैठेंगे फ्रेंड्स। जो चश्मा पहने हैं तो चश्मा निकालिए फ्रेंड्स, और हम आनापानासती ध्यान में बैठे हैं। आना मीन्स उच्छ्वास, अपाना मीन्स निश्वास, और सती मीन्स हम हमारे उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो जाएं। आज हम पूरी तरह से उस माताओं का एनर्जी, वे तो अभी है हमारे बीच में, और उनकी ऊर्जा पूरी तरह से बह रही है। कोई सोचने विचार नहीं, सिर्फ श्वास से श्वास। आप महसूस करेंगे कि आपके ब्रह्मरंध्र द्वारा एनर्जी आपके शरीर में प्रवेश हो रही है,
पूरी तरह से साइलेंस। हम आज पूरी तरह से हमारे जो फेमिनाइन एनर्जी को पूरी तरह से अवेकन करेंगे। हमें सिर्फ ध्यान, वेजिटेरियनिज्म और पिरामिड एनर्जी, हमारा एक एक अंग, एक एक सेल में एनर्जी की प्रवाह हो रही है। महसूस कीजिए फ्रेंड्स। Don't speak, Taku. Please do not disturb friends. The high intense energy is going on. Intense energy flow हो रही है। हमारे सहस्रारा चक्र में पूरी तरह से एनर्जी फ्लो हो रही है।
धीरे धीरे एनर्जी हमारे थर्ड आई रीजन, थर्ड आई रीजन में एक्टिवेशन हो रहा है। સ્પીકિંગ એટલે થઈ ગયું હા ડન સ્પીકિંગ એટલે થઈ ગયું ને હા હવે તમે બોલો એટલે સંભળાશે મારે નથી ડિસ્ટર્બ હું થાય બોલું હું બોલું ડિસ્ટર્બ मैडम प्लीज म्यूट एवरीबडी। Slowly the energy is flowing to your throat chakra. थ्रोट चक्रा में जो कुछ भी ब्लॉकेजेस है, नोड्यूल्स है, सब कुछ एनर्जी द्वारा निकल जा रही है। धीरे धीरे हमारे थ्रोट और हार्ट चक्रा के बीच में थाइमस ग्लैंड पूरी तरह से एक्टिवेट हो रही है। उस ग्लैंड एक्टिवेशन में की वजह से हमारा हार्ट चक्रा पूरी तरह से एक्सपांड हो रही है। पूरी तरह से कॉस्मिक लाइट से भर गया है। हम पूरी तरह से एक प्यार, एक कंपैशन, एक करुणा, एक जॉय, एक हैप्पीनेस, एक ब्लिस, पूरी तरह से हम सबको एक्सेप्ट करें। हम एक कॉन्शियस है। अभी भी कुछ इमोशंस रह गया है, उनको छोड़ दीजिए, लेट गो, डिटैच हो जाइए। जो जरूरत नहीं है उसे पूरी तरह से छोड़ दीजिए। हम भगवान हैं। धीरे धीरे एनर्जी हमारे मणिपुर का चक्र में प्रवेश हो रही है।
मणिपुरक चक्र में हमारे स्मॉल और लॉन्ग इंटेस्टाइन्स में बहुत कुछ अभी भी रहा है। उस एनर्जी धीरे से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन्स और लॉन्ग इंटेस्टाइन्स को पूरी तरह से क्लीन करें। हम बहुत कुछ हमारे पेट में रखते हैं, जरूरत नहीं है। हम इस मार्ग में आ गए हैं। हम सब कुछ ये सब चीजें छोड़ने आए हैं। हम एक प्योर आत्मा बनना चाहते हैं। एक्चुअली हम लोग वो स्टेज पे हैं। आपके किडनीज भी क्लेंस हो रहे, पैनक्रियास, लिवर, बहुत सारा हीलिंग हो रहा है। अगर फ्रेंड्स कुछ दर्द महसूस कर रहे हैं तो थोड़ी देर उसको सह लीजिए। धीरे से एनर्जी हमारे स्वादिष्ठान चक्र, अगर हम अभी भी किसी को कंट्रोल कर रहे हैं या किसी के लाइफ में इंटरफियर कर रहे हैं तो प्लीज छोड़ दीजिए। हम उनको हेल्प करने के लिए हम सोचते हैं, लेकिन एक तरह से हमारा ईगो बढ़ता है और हम उनके लाइफ में इंटरफियर करते हैं। सब लोग अपने तरह से जीने आए हैं। हम गाइड कर सकते हैं, लेकिन इंटरफियर नहीं करना चाहिए। इंटरफियरेंस की वजह से स्वादिष्ठान चक्र ब्लॉक हो जाती है। हम हमारे बच्चों को भी काफी कंट्रोल करते हैं। स्वादिष्ठान चक्र के ब्लॉकेजेस, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, फियर बेस्ड प्रॉब्लम्स, ये सब हमारे इमोशंस के कारण स्वादिष्ठान चक्र ब्लॉक हो जाती है।
धीरे धीरे हम मूलाधारा चक्र की ओर चले जाएं। हमारा जो कुछ भी फियर्स है, इनसिक्योर फीलिंग्स है, ये हमारे पास्ट के वजह से ये फीलिंग्स है। हमें पास्ट को छोड़ देना है और फ्यूचर के बारे में सोचना नहीं है। हम अपने प्रेजेंस में रहना चाहिए। हमारे तीनों लोअर चक्रा से हमेशा ग्राउंडेड रहना चाहिए। धीरे से एनर्जी अपने पैरों द्वारा निकलकर धरती माता के गोद में जा रही है। माता हमें बहुत अच्छी तरह से हंस हंस के हमें सबको एक्सेप्ट कर रही है। उस माता को, उस धरती माता को हम नमन करेंगे। ऐसा कहा गया है कि हम आने के पहले हम हमारे जो कुछ भी गोल्स है, हम क्या पर्पस से आए हैं, वो सब कुछ हम हमारे धरती माता को हम सौंपते हैं आने के पहले। और हम, क्योंकि हम इधर आने के बाद हम भूल जाते हैं, तो हम आने के पहले माता को हम सब कुछ सौंपे हैं। तो आज फ्रेंड्स, आप लोग सब माता को आपके जो गोल्स है, आपका पर्पस ऑफ लाइफ, आप कौन है, वो सब मांगिए उन्हें। आपको सब कुछ मिल जाएगा आज। आप किस काम के लिए आए हैं, आपके गोल्स क्या थे, और आपका पर्पस। आज माँ देने के लिए तैयार है। माँ को शत शत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आपके गिफ्ट्स, आपके गोल्स, वो सब कुछ ले लीजिए फ्रेंड्स। माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड,
पूरी तरह से रिलैक्स हो जाइए। हम कुछ देर एक डीप साइलेंस में चले जाएंगे।
Last 5 minutes. One minute. धीरे से अपने दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखिए। 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अगर आप रेडी है तो आप धीरे धीरे आंखें खोलिए और ध्यान स्थिति से बाहर आएंगे। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए मैम के साथ। धीरे धीरे रिलैक्स हो जाइए। यस काजल। मैम थैंक यू सो मच
It is such a beautiful meditation. Oh my God, I could not. It's so difficult for me to open my eyes and speak, but I have to speak. मेरा रोल ये है. बहुत सुंदर मेडिटेशन थी मैम. We are so grateful to you. थैंक यू। फ्रेंड्स आप लोग भी फ्रेंड्स मैम से कुछ पूछ लीजिए. पूछना है तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती. कोई भी डाउट है, कोई भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, प्लीज जरूर पूछिए. काजल मैं पूछ सकता हूँ? आशुतोष, yes, one second, let Ashutosh speak. Yes, Ashutosh, go ahead. ओके. हाँ, नमस्ते मैडम. हेलो काजल. नमस्ते आशु. हाँ मैडम, मैं ना ये पूछना चाहता हूँ. मैं अभी पिछले 4 दिन से ही मतलब ध्यान लगा रहा हूँ, और उससे पहले भी मैंने 2-3 बार ऐसे सेशन अटेंड किया है. तो मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे मैं तो ये फील कर रहा हूँ मेरी बॉडी बड़ा हल्की हो गई है. मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम थी सर्वाइकल, वो सब ठीक हो गया. बट मैं एक्चुअल में ये पूछना चाहता हूँ कि रियल सेंस में जब मैं ध्यान लगाता हूँ तो फर्स्ट डे तो मैं सो गया था. सेकंड डे से बस मैं आंखें बंद करके बैठ रहा हूँ, पर मेरे को थॉट्स कंटिन्यूअसली आते हैं, फिर मैं उनको हटाता हूँ, फिर आते हैं, फिर हटाता हूँ. तो रियल सेंस में ध्यान मतलब क्या होगा जब मुझे सच में फील हो कि ध्यान लग गया मेरा? मैं वो जानना चाहता हूँ आपसे, आपके एक्सपीरियंस से. एक्चुअली स्टार्टिंग में हम कभी भी हमारे आंखें बंद करके हम बैठे नहीं. दैट इज द फर्स्ट थिंग. सिर्फ हम सोने के टाइम और सोने के वक्त भी हम पूरी तरह से डीप स्लीप में नहीं जाते, क्योंकि हमारा माइंड कभी भी चलता ही रहता है. तो मेडिटेशन का मेन है कि एम्प्टीइंग द माइंड. इनिशियली स्टार्टिंग में थॉट्स आएंगे, क्योंकि हम हमारा जो एक जो गार्बेज है, जो उसको हम पूरी तरह से भर के रखे हैं इतने सालों से, इतने जन्मों से. कितने सारा हमारा जो एथरिक बॉडी में, हमारा जो आकाशिक रिकॉर्ड्स में हम क्या क्या रखे हैं, फिर इस लाइफ टाइम में भी हम क्या कुछ रखे हैं. अभी जैसे एक मटका होगा, वो ओवरफ्लो हो रहा है, वो पानी से भर रहा है, और ऊपर से और भी पानी आ रही है, तो उसको जगह नहीं है अंदर जाने के लिए, क्योंकि इसमें हम कितने सारे भर के रखे हैं. तो ये क्या होता है कि 41 डेज में, हम 41 डेज क्यों कहते हैं कि धीरे धीरे आप धीरे धीरे थॉट से अलग हो जाएंगे. अगर आप आज बैठे हैं तो एक दो थॉट्स कम हो जाएंगे, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली एक 41 डेज बैठेंगे तो धीरे धीरे जैसे जैसे थॉट्स आएंगे, क्योंकि हम दिन भर कितने सारे चीज विचार करते हैं. थॉट्स तो आएंगे आंखें बंद करते हुए, बट वी शुड नॉट बॉदर अबाउट द थॉट्स. हमारा सिर्फ टेक्निक है कि थॉट्स को कट करने का और श्वास के ऊपर वापस आ जाने का. दिस वे यू कैन स्लोली कट द थॉट्स. इनिशियली एक 3-4 डेज थॉट्स का थोड़ा सा अपने को इश्यू होगा, बट धीरे धीरे कम होता जाएगा. थॉट्स रहेंगे तो भी बीच में एक निद्रा अवस्था, अभी जो आपने कहा कि मैं सो गया था, वो उसको योगा निद्रा कहते हैं, कि उस कॉस्मिक एनर्जी आपको एक निद्रा अवस्था में लेके जाएगी, क्योंकि आपका बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्सेशन चाहिए, और उस कॉस्मिक एनर्जी के वजह से आप उस निद्रा अवस्था में जाएंगे. तभी आप उस एनर्जी आपके एवरी सेल ऑफ योर बॉडी में प्रवेश होती है, तो आप एकदम एक ड्राउजीनेस में आप चले जाते हैं. ये कुछ दिन ऐसा होता है, उसके बाद धीरे धीरे आप एक अवेकन स्टेट में ही रहेंगे, एक अवेयरनेस स्टेट आएगा. बट यू हैव टू कंटिन्यू दिस फॉर 41 डेज, कि आज किया और छोड़ दिया, नो. इसे कंटिन्यूस प्रोसेस करना ही है. 41 डेज में आप कॉस्मिक एनर्जी से ट्यून हो जाएंगे. थैंक यू मैडम, थैंक यू. तो इस तरह से आप रेगुलरली सेशंस अटेंड कीजिए. मॉर्निंग और रात को सोने के टाइम आपके उम्र के हिसाब से उतने मिनट्स आपको बैठना ही है एक सिटिंग में. ओके मैडम. हाँ. ओके, थैंक यू. Whatever is your age, that many minutes you have to sit in the morning and in the night before going to bed. ओके मैडम. So थैंक यू. this energy आपको मिलती है रात को सोने के टाइम, इट्स ओनली 30%. बट जब भी आप ध्यान में बैठेंगे तो यू गेट 100% ऑफ कॉस्मिक एनर्जी. तो आप सुबह बैठेंगे तो सुबह आप उठने के बाद, ध्यान करने के बाद, आपका पूरा दिन
आप उस एनर्जी में रहेंगे। ओके आप कितना एक्टिव फील होंगे, डलनेस नहीं होगा। और रात को सोने के टाइम आप सो जाएंगे तो एक डीप स्लीप में चले जाएंगे और Okay. मॉर्निंग आप फ्रेश उठेंगे। ओके So this ओके energy will be continuously with you only. ओके ओके थैंक यू फॉर आंसर। So don't worry हेलो about the thoughts. हेलो अवनीमा, मैं एक Yes, क्वेश्चन पूनम। पूछ सकती हूँ? हाँ जी, बहुत अच्छा हम्म, लगा आपसे मेडिटेशन करके, और मैंने कल से ही ज्वाइन किया है। तो मैम very जैसे good. आपने बोला था ना कि थ्रोट चक्रा में, तो मेरा ना गला बहुत खराब था। पता नहीं एकदम से ना, जैसे वो पता नहीं इंस्टेंट क्या हुआ, बड़ा लाइट फील हुआ। तो मेरे ना मैम डिस्क में बड़ी मेजर प्रॉब्लम है मुझे, हम्म, डिस्क में यानी कि रूट चक्रा में। तो जब मेरे गले में हुआ तो मेरा एकदम ध्यान चला गया कि आप जब रूट चक्रा पे लेके जाएंगे तो मुझे वहां भी कुछ काफी आराम मिलेगा। लेकिन मतलब आप मुझे कुछ एडवाइस करेंगे कि मैं किस तरीके से ध्यान लगाऊं? मेरी बहुत प्रॉब्लम है स्लिप डिस्क की। तो और बैठने में दिक्कत होती है, मतलब 24 घंटे मुझे दर्द रहती है। मतलब आप मैं थोड़ा जा, क्योंकि मेरे गले में बहुत आराम आया तो मैं खुद हैरान हूँ एकदम कि ये कैसे हुआ। मेरी आवाज रुक रही थी, मेरी आवाज अब एकदम ठीक निकल रही है। पता वाओ। नहीं ये कैसे चमत्कार हुआ है। तो ये तो मैं आप आपको काफी इश्यूज है और आप वो आपके सब इश्यूज, इमोशनल इश्यूज सब आपके बैक में आके रुक गए हैं। हाँ तो जी। आप जो इमोशंस है, आप जो जो पास्ट में जो कुछ भी हुआ है वो अभी तक आप उसको कैरी कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली आपका ओन चॉइस है कि आप इस तरफ से फेस करेंगे तो ही आप इस तरफ आध्यात्मिक की तरफ आएंगे। अगर आपका जीवन में सब कुछ ठीक है तो आप इस तरफ नहीं आएंगे। तो दिस इज योर चॉइस कि आपके लाइफ में जो कुछ भी हुआ है दैट इज ऑल टू ब्रिंग यू टू रियलाइज, आपका ट्रू सेल्फ रियलाइज होने के लिए आपको ये सब आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप ध्यान करते रहेंगे, जैसे आपको हील हुआ और आप करते रहेंगे तो आप एक एक जो भी आपका जो पास्ट है, जो इमोशंस है, फीलिंग्स है, जो पेन है, और आप सोचते हैं कि कितने लोगों ने आपको बहुत डिस्टर्ब किया है, स्लोली स्लोली आप सबको माफ करते रहेंगे। स्लोली इट विल हैपन इन दिस 41 days। तो ओके। आपका जो बैक है और जो मूलाधारा चक्र के जो भी इश्यूज है वो सब क्लियर हो जाएंगे। और आज तो मास्टर्स ने आपको एक चॉकलेट दे दिया है कि आपका थ्रोट चक्र हील हो गया है, लेकिन आपको बिल्कुल। और 41 डेज करेंगे तो आपका बैक पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। तो अवनी माँ, मेरे को थोड़ी सी एक ये चीज भी बता दीजिए। आई एम रियली सरप्राइज जो भी आपने बोला है, बिल्कुल यही बात है, कुछ ऐसी बात है। मैं माफ तो कर चुकी हूँ लेकिन वो मेरे दिमाग में रहता है, वो मुझे मीन्स दर्द आप देता दिल है। से नहीं किए हैं, आप सिर्फ माइंड से किए हैं। ध्यान में बैठ जबकि के हम आपका पूरी तरह से दिल से कर दीजिए। उसके तो बाद मतलब फिर जब वो मैं उसके बैठूं। बारे में सब कुछ सबको नमस्कार करके हाँ बहुत जी। बहुत थैंक यू। आप लोग आपके वजह से मैं इस तरफ आ गई हूँ। जो मेरा हाँ जी। मूल कारण है कि मैं आध्यात्मिक की तरफ आई हूँ। और आपको काफी आगे आपके बहुत सारे काम करना है। मेडिटेशन एक बार आप कनेक्ट हो जाएंगे तब। So, from your core of your heart, forgive everybody and forget about it. ओके, सो आई You शुड कीप don't दिस keep थॉट इन any माय ill माइंड। feelings. उसके बाद don't feel any keep any ill feelings because this is all you have done in your past lives to them. So that is why this has come back to you again to heal all ओके। that you have taken birth, and because of that हाँ उसके जी। वजह से आपने वो सब लोग आपके साथ आए हैं क्योंकि आप उनको इस लाइफ टाइम में सबसे उस कार्मिक बैगेज से आपको सबसे मुक्ति पाना है because you have done all these things in your previous lifetimes to them, so everybody has come now. So say sorry and ओके। thank them for relieving all your karmic baggage, and immediately your back everything will get vanished and all the pains will go off. सबसे पहले तो आपका थैंक्स अवनी माँ,
सबसे पहले आपका थैंक्स एंड डेफिनेटली मैं वैसे ही करूंगी जैसे आपने मुझे बताया. थैंक्स अ लॉट Within no मैम. time you will understand कि और उस माफ करने के टाइम ना आपको ना बहुत आपको अच्छी पता चलेगा नींद कि आएगी और एक आपका एक सुबह बड़ा एक एक फ्रेश उठोगे. अगर आप सुबह ध्यान लगाओगे तो पूरा दिन आपके साथ वो एनर्जी रहेगी. तो इसमें मुझे आंसर दिया है कि आप रात को लगाते हो, ठीक है, अब ये प्रोग्राम रात को है, हाँ जी. आप सुबह भी अगर लगा के देखो, लेकिन आप 40 दिन मतलब छोड़ो मत, धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि सोचे कम और ध्यान ज्यादा. भाई क्या ठीक बताया. है. हाँ इसने जी. बताया कि मैंने थैंक यू ध्यान में ना आश. अपनी थर्ड आई. हाँ जी. फ्रेंड्स एक एक करके अपने आप को प्लीज अनम्यूट कीजिए एंड इफ यू हैव स्पोकन प्लीज म्यूट योरसेल्फ पूनम हाँ because I जी. think Asha ji also wants to ask something. yes Yeah. Asha ji. Yeah. Thank you, Kajal ma'am. Like, because of you, we are experiencing such great masters. Thank you so much. Matlab, I'm so grateful to you for these experiences. Thank you. Thank you, Thank Avdeep you. ma'am. Like, such great master. Like, we are experiencing. Like, matlab, it's a blessing which we are getting in these Navratras. Matlab, I have never felt so special in Navratras. Like, this is real, actually. You know, I would say real prayer, which we are doing now. Yes. I really feel. I'm feeling energy now. Like, I already have done. I think the base is being very made clear by Kajal ma'am. Actually, you know, I have done whatever ma'am has done. Actually, she's my soul Okay. guru. I have already said to her, and Okay. now base is so strong. So whatever I'm getting now, experience of all masters, matlab, I feel so lucky, so blessed. But I know I have to achieve much more than this, and I will be getting. I hope no, but I do now this time only. But yes, after hearing you now, I will try to do in morning as well. Yes, I 2 think times. yeah, it would give change. I think. Sadhana is very important. Madam Patri sir used to make us sit for 5 to 6 hours those days. Okay. So try and increase your times whenever you are free. And in one sitting 1 hour, 2 hours. So there'll be all tremendous more change, and read lot of spiritual books which are recommended by our society. You can ask Kajal, she will guide you all. We Yeah, have got she's wonderful books written by Patri sir, and there are so many other masters also. yes, So ma'am. आप प्लीज पढ़िए और आपको और उस बुक्स में आपको और ज्ञान मिलेगा. Yes, ma'am. What Thank is you so much. karma? What is past lives? What is incarnations? Why are we here? What is this all sufferings? Everything, all answers you will get. Yes, ma'am. Thank you so much. This is not Gratitude. sufferings. This is all lessons we have come to learn on this planet Earth. Yes. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Monica? Monica, yes. Hello, Avni ma'am. Yes. Hello. Ma'am, yeah, my question is, ma'am, I'm not new to meditation, but one thing has been very consistent with me is that I always fall asleep. So whether I do it in the morning or I do it late in the night, I fall asleep. So I'm thinking, whether I've been wasting my time, thinking that I've been meditating and I've been just sitting and sleeping. And I laugh sometimes that maybe I've learned the art of sitting and sleeping. So am I meditating or am I just sleeping and thinking that I'm meditating? From how many years you are doing? Ma'am, seriously, I've been doing for past 1.5 years, but I started few years back, but that it was not consistent. It was off and on. Okay. But now is this total consistent Yeah, it is. for But 1.5 year? no, I do give it a miss in between 1 or 2 days. It happens at times. So what happens, at least for we should not break this process even for one day. Otherwise, what happens? You just start again like a new student. Okay. This is like that. We are giving. We are having bath every day. We are cleansing our physical body. No, we are cleansing, but the soul also needs the cosmic bath. So when you are sitting in meditation, you are giving the cosmic energy. So the soul in within us is getting awakened. Otherwise, it is becoming dormant. So when we are in meditation, our soul awakens, and when we are that cosmic energy will flow, and the cosmic it will receive the cosmic bath. So it will start getting awakened. And don't miss any single day, at least that day in the night also or in the morning, at least do once, because if you are a busy person,
but I recommend 2 times, because we have been taught like that, to do 2 times of meditation. And when you try to keep yourself, give a thought that I'm going to sit in awareness, total awareness. I want to know. You ask your soul that I am doing meditation. I want to know about myself. If I go off to sleep, then how will I know? So please, you ask. Until unless you don't ask, your mother also won't give us food. You have to ask the universal masters. There are so many astral masters around you. They are waiting for you to ask, but we are not asking. Who are we? From where we are coming? I want to know my purpose of life, whatever I have come for. I want to be in awareness state. But you should not break, ma'am. Okay. You should continue every day, at least for in a day, 1 time you must do. Because that cosmic bath is essential. So what I've been doing 1.5 years was a total waste. I was just sleeping. It's not waste. I'm not saying waste. There are many. If there are changes in your life, what you are before and what you are now, can you see any changes in your life? No, ma'am, nothing. Your way of thinking patterns? There actually, at least in that state also, you must have received some energy. There will be some changes, because today when you are asking, that means there must be something you are feeling inside. No, simply at all, you are not asking. Ma'am, I've become aware, but it's just that my response hasn't changed. I've become aware of things, but my reaction to things hasn't changed. So now you keep yourself more aware, whenever whatever you're facing, how you're going to deal with, whether you really want to react or you want to get detached. So slowly you can bring the changes in your life, but you ask that you want to sit in awareness. Now today, I've made you all, once in the end, I made you all ask the Mother Goddess, the Bhumata, to give you all your gifts back to you. So now you ask that I want to be in awareness and I want to know more and more about myself. And we have to teach also, because what we are learning, we have to teach. Because for that we have come. So slowly start doing the prachar work. Tell some friends about this, or you bring them to the sessions. That's more than enough. But don't worry, nothing has gone waste. Don't feel that. It's there, but now you continue every day. Don't keep any break. Okay, ma'am, I'll try following that. Thank you, ma'am. Welcome. Sadhana. Yeah, Avni ma'am, thank you so much. Your story is very inspiring. मैंने आपका वो PMC हिंदी पे जो YouTube वीडियो था मैम ने शेयर किया था, काजल मैम ने, वो भी पूरा देखा था. एंड इट्स रियली मतलब आपको सुनना मुझे उस दिन भी बहुत अच्छा लगा था और आज भी बहुत ही अच्छा लगा. थैंक यू. मैम उस दिन आपने वीडियो में कुछ कार्मिक बैगेज को मतलब ड्रॉप करने की बात कही थी, या वो डॉक्टर न्यूटन ने आपको कहा था कि आपने उसको ड्रॉप कर दिया है. तो मतलब कैसे कार्मिक बैगेज कैसे हम ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कार्मिक रिलेशन इस जन्म में भी हमारे बन रहे हैं, पास्ट लाइफ में भी बनते हैं. तो आपका जो ड्रॉप हुआ है तो उसका मतलब क्या था जो उन्होंने आपसे बोला? एक्चुअली मैं ध्यान में आने के बाद बहुत सारे 7 years मुझे बहुत सारे टेस्ट हुए. गुरु हैज एवरी टाइम ही हैज एक टेस्ट के बाद एक टेस्ट के बाद, हाँ, ही वाज वाचिंग, ही वाज ऑल द टाइम कॉन्स्टेंटली विथ मी एंड वाचिंग. मुझे देख रहे थे कि मैं कहाँ तक, बिकॉज आई हैव कम फॉर अ ग्रेट पर्पस ना, so they will test us. These are all the testing times for us. So 7 years I have been tested. Every time every given situation means मैं किस तरह से उसमें से बाहर आ रही हूँ. तो इस तरह से I have experienced so many things in my spiritual journey for this 19 years. So in the year 2007, जब भी हमारा जो हर साल ध्यान महाचक्रम या यज्ञम होता है, तो पहले हमें सब बाहर होते थे. तो तिरुवन्नामले में था वहां पर, तो हम लोग सब
तैयारी कर रहे थे जाने के लिए। तो उसके ठीक 7 दिन पहले मुझे मैं ध्यान करके ऐसे लेट गई हूँ। सडनली मैं उसमें चली गई कि मैं मेरा बैग लेके आई एम गोइंग, इट्स एस्ट्रल ट्रैवल कुछ हुआ मुझे। और मैं जा रही हूँ और मैंने वहां पर मेरा बैग वहां रखकर मैं 1 मिनट उस तरफ जाके आई। उतने में मेरा पूरा बैग में से आई लिटरली फेल्ट दैट सब कुछ बाहर आके गिर गया। एंड आई वाज लिटरली क्राइंग, उसमें सब कुछ गया, अभी मेरे पास कुछ नहीं है। आई वाज फीलिंग लाइक दैट। देन आई सडनली आई सॉ डॉक्टर न्यूटन। तो और वो हंसने लगे मुझे देखे। तो मुझे आश्चर्य हुआ और वो इतना इंटेंस एक्सपीरियंस था मुझे कि मैं एकदम जाग गई उस एक्सपीरियंस से। और मुझे मेरे आंखों में पानी भी है, आई कुड सी आल्सो। तो उसके बाद फिर वो एक्सपीरियंस के बाद फिर हम लोग तिरुवन्नामलाई चले गए। तो हम लोग वेन्यू के अंदर जा रहे थे। उतने में सामने से डॉक्टर न्यूटन आ रहे हैं। तो वो वही स्माइल वो वापस दे रहे हैं, वो वापस वही हंस रहे हैं मेरे को। तो मैं उनके पास तुरंत गई और मैं बोली, सर मुझे ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हुआ। तो ही इज अ वेरी सीनियर मास्टर एंड ही नोज एवरीथिंग। तो वो हंस के फिर बोले, यू हैव ड्रॉप्ड योर कार्मिक बैगेज, यू हैव फिनिश्ड, नाउ यू कैन एंजॉय। दैट वाज हिज स्टेटमेंट। So I realized that in this journey, whatever जो एक्सपीरियंसेस आप करते हैं और उसमें से जो आप सीखते हैं और जो भी आपने सीखा है वो आपके लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और इसके वजह से आई केम आउट ऑफ माय कार्मिक दिस। और एक मास्टर है एलिसा बेली करके, if you read her autobiography in YouTube, she was from the age of 14 years से एलिसा बेली को कुतुबी मास्टर, द 7 रेज मास्टर, उनको 14 इयर्स उम्र से उनको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वो एलिसा बेली वो बहुत बड़े लंदन में जो रॉयल फैमिली के उनके पिताजी बहुत बड़े क्लर्जी थे। और वो कभी भी वो उस ईगो में रहती थी और उसको ये सब स्पिरिचुअलिटी कुछ इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन 14 इयर्स एज में वो आते हैं और उनको कहते हैं कि आपको बहुत बड़ा काम करना है मेरे साथ और मैं फिर भी आपको 25 इयर्स एज में वापस आके मिलूंगा। बट कॉन्स्टेंटली मास्टर उनके साथ में उनको देखते रहते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। 25 इयर्स एज में वो एक्चुअली इंडिया आके यहाँ पर वो जब भी वॉर हो रहा था ब्रिटिश टाइम में, तो वो सब सोल्जर्स को ट्रीट करने आई थी। तो यहाँ पर उसने काफी कुछ हमारे जो ईस्टर्न कल्चर है, हमारा जो स्पिरिचुअलिटी है, वो काफी कुछ सीख ली थी। फिर वो उसके बाद जाने के बाद उनको मास्टर वापस अपीयर हो गए। फिर उनको थोड़े थोड़े सब समझ में आ रही थी। लेकिन उनका जो कार्मिक इशू था वो काफी था। उनको 3-4 मैरिजेस हुए और एक सेकेंड मैरिज में वो जो पति है रहता है वो उसको फर्स्ट फ्लोर के ऊपर से नीचे फेंक देता है। फिर भी उनके साथ में मास्टर है, उनका जो मास्टर गुरु है वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है लेकिन एस्ट्रल फॉर्म में है उनके साथ में। वो उनको पकड़ सकते हैं बट वो लोग नहीं करते, गिरने तक दे विल वेट, बिकॉज यू हैव टू लर्न योर लेसन। So these are the lessons जो कुछ भी हमारे लाइफ में हो रहा है, so these are the all the lessons. Actually masters हमारे साथ में है, there is nothing to worry, but you have to experience that. So I have experienced everything whatever I had to face in this lifetime because I have designed and I've come. So these are the lessons I learned. So Dr. Newton said your karmic baggage is over. ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। एक मेरा क्वेश्चन और है कि हाउ टू गेट द पर्पस ऑफ लाइफ। मतलब मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, मैं बार बार पूछ रही हूँ कि मेडिटेशन में कि मुझे पर्पस पता चले लाइफ का, बट मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आप कुछ गाइड कर सकते हैं? मैम आप म्यूट हैं।
आप कितने दिनों से ध्यान कर रहे हैं? मैम अभी ये जो स्टार्ट मतलब मैं आई स्टार्टेड मतलब बहुत टाइम 10 इयर्स पहले मैंने मुंबई में रेकी वगैरह सीखा था, तो तब मैं करती थी, बट देन फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स सब कुछ ब्रेक हो गया था। सो अभी ये वापस से जब ये लिंक मिली है तो मैं अभी 40 डेज से तो कर रही हूँ। तो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा, बिकॉज आपका काफी ब्रेक्स है, देयर इज नो कंटिन्यूटी। डू लॉट ऑफ मेडिटेशन, व्हेन ज्यादा टाइम बैठने के लिए ट्राई कीजिए, और ये सब ग्रुप मेडिटेशंस भी ज्वाइन कीजिए, एंड रीड लॉट ऑफ बुक्स आपको टाइम है तो, बट मेडिटेशन इज इम्पोर्टेंट. You will come to know. Already you are in the path, and आपको आपके जो आसपास में जो कोई भी है, और अगर वो लोग कुछ जानना चाहते हैं तो वो आप इनको ये सब बातें बता सकते हैं ध्यान के बारे में, और उनको क्लासेस में डायरेक्ट कर सकते हैं. That way you can start your spiritual work also.